यमुना तीरे गोकुल नगरी, यमुना तीरे गोकुल नगरी, गोविंद अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, श्रावण मास के पश्चात भाद्रपद मास का आगमन हो चुका है और सभी को प्रतीक्षा है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का, यानी कि जन्माष्टमी का। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इस उत्सव का धूम मचा रहता है। सभी बहुत ही धूमधाम से हमारे कान्हा जी के जन्मोत्सव को मनाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का जो उत्सव है, जन्माष्टमी व्रत है, वो किस तिथि को मनाया जाएगा, क्या डेट है उसकी, इसमें कैसे पूजा करनी है, हमारे कान्हा जी का जो आगमन होगा तो उनका स्वागत कैसे करना है, किस पूजा विधि से उनका स्वागत करना है और कौन सा मंत्र इस जन्माष्टमी में आप जपेंगे कि आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और जो भी क्लेश है, जो भी परेशानियां हैं, उनका नाश होगा। हमारे कान्हा जी को क्या पसंद है, उन्हें क्या खिलाना है, क्या भोग लगाना है और बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सारी जानकारियों को देखेंगे। एक एक करके मैं सारी बातें बताऊंगी आपको और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे कान्हा जी का जो ये जन्मोत्सव है, इसका क्या महत्व है। मित्रों, ये जो जन्माष्टमी का व्रत होता है, ये जन्माष्टमी का जो त्योहार होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को जो भी रखते हैं, जो भी भक्त इस जन्माष्टमी के व्रत को रखते हैं, उन्हें अक्षय फल प्राप्त होता है। कहते हैं, मान्यता है कि जो भी जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और जो जागरण के साथ इस व्रत को रखते हैं, उनके जो पिछले 100 जन्म है, उस पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये कान्हा जी का जो जन्मोत्सव है, उसका जो व्रत रखते हैं, वो इतना महत्वपूर्ण है कि जो 1000 एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वो कान्हा जी का जन्माष्टमी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। तो इस व्रत को रखने से मन की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। अब हम जानते हैं कि जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा, वो किस तिथि को रखा जाएगा। कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि 25 को रखनी है, 26 को रखनी है या 27 को रखनी है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है, वो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र वृषभ लग्न में हुआ है। और इस साल 2024 में जो अष्टमी की तिथि पड़ रही है, वो प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त को रात्रि 3:39 यानी 3:39 AM और समापन हो रहा है इस तिथि का, अष्टमी तिथि का 26 अगस्त को रात्रि 2:19 पर, यानी कि 2:19 AM इस पर समापन हो रहा है अष्टमी तिथि को। तो जो पंचांग के अनुसार अगर मानते हैं हम, जो हमारे हिंदू धर्म में कोई भी व्रत होता है, वो पंचांग के अनुसार उदय तिथि में होता है। तो उदय तिथि 26 तारीख को पड़ रही है, इसलिए जो जन्माष्टमी का व्रत होगा वो 26 तारीख को मनाएंगे। ये व्रत की तिथि हो गई। अब मुहूर्त क्या है, भगवान की जो पूजा होगी, भगवान कान्हा जी की जो पूजा होगी, हमारे ठाकुर जी की जो पूजा होगी,
वो किस समय होगा। तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि 12 बजे से 12:45 तक है। यानी कि पूजा जो करने का, ऐसे तो पूजा आप कभी भी करें कभी, लेकिन जो कान्हा जी का आगमन होगा और उनका स्वागत जो किया जाएगा उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 12 बजे से लेकर 12:45 तक है। तो इस बीच हम भगवान का, अपने ठाकुर जी का, अपने लड्डू गोपाल का स्वागत करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पारण का समय क्या है। पारण का समय है 27 अगस्त को सुबह में 6:36 तक, मॉर्निंग में 27 अगस्त को। अब बात आती है कि पूजा कैसे करें। जो भी व्रतधारी हैं, जो व्रत रखते हैं कान्हा जी का, जैसे कि मैंने बताया कि कान्हा जी का व्रत रखना अक्षय फल देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी व्रतधारी, जो भी हमारे भक्तजन हैं, जो भी हमारे भ्राता हैं, जो भी हमारे मित्र हैं, वो इस व्रत को जो रखते हैं वो किस प्रकार रखेंगे। कई बार होता है कि व्रत तो हम रखते हैं, लेकिन उसको किस तरह से रखना है, किस तरह से आरंभ करना है और किस तरीके से उस व्रत को समाप्त करेंगे, उसका समापन होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहले ये करना है या वो करना है, कई तरह की बातें होती है। तो मैं उसे एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे व्रत आपको रखना है। सर्वप्रथम जो भी व्रत रखने वाले हैं वो मॉर्निंग में उठेंगे। व्रत रखने वाले को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ये तो सभी जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, जो भी साफ सफाई करनी है करेंगे, ठाकुर जी के पास जो ठाकुर जी की पूजा करनी है, जो भगवान की आप रोज की जो दैनिक पूजा होती है उस पूजा के पास जाएंगे। और उठने के बाद, स्नान के बाद जब आप ठाकुर जी के पास, भगवान जी के पास पहुँचेंगे तो सबसे पहले आप हाथ में अक्षत और जल लेकर के संकल्प करेंगे कि मैं आज जन्माष्टमी का व्रत धारण करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, और मैं इस व्रत को करने का संकल्प लेता हूँ। जो भी आप हैं, आप उसके अनुसार आप व्रत का संकल्प लेंगे। उसके बाद दिन में आपको भगवान का, ठाकुर जी का नाम लेते रहना है, अपना काम करना है, जो काम करना है वो करना है। अब दिन भर आपको निराहार अगर रहते हैं आप, तो निराहार रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप फल लेकर के आप व्रत करना चाहते हैं तो आप दिन में फल ले लीजिए, जल ले लीजिए, जो भी कीजिए। अब जो कार्य शुरू होता है प्रभु जी के आगमन की, जो स्वागत की तैयारी होती है वो संध्या बेला से होती है। इसके पूर्व आप दिन में ये कर सकते हैं कि अगर आप भगवान जी के पास, जहाँ आपने भगवान जी को रखा है, जहाँ आप भगवान का स्थान है, अगर वहाँ आपको उत्सव मनाना है तो वहाँ कुछ सजाइए, वहाँ सज्जा कीजिए। और अगर कहीं और मनाना चाहते हैं तो वहाँ सज्जा कीजिए, जैसा कि पहले से होता है। बच्चों के आगमन पर, कोई बच्चा जब घर में आता है, जब जन्म लेने वाला होता है, तो उसके स्वागत की जो तैयारी होती है, या फिर जो जन्मोत्सव पर तैयारी होती है, सज्जा होता है, सजाया जाता है घर को, तो आप वो कीजिए। उसके बाद संध्या में आपको करना क्या है, एक चौकी लेनी है आपको, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। अब मैं आपको एक बात और भी यहाँ बता दूं कि जिनके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति है वो कैसे पूजा करेंगे, और जिनके पास लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, जिनको फोटो से पूजा करनी है, वो कैसे करेंगे। मैं ये दोनों बातों को एक साथ बताती चलूँगी। तो चौकी लेनी है आपको, और अगर लड्डू गोपाल की आपके पास मूर्ति है तो आपको करना ये है कि एक थाली लेना है। थाली में आप अक्षत ले लीजिए, अक्षत डाल दीजिए, उसमें स्वास्तिक बना लीजिए और पुष्प से उस पर पुष्प का छिड़काव कीजिए। और उसके बाद एक खीरा लेना है आपको। खीरे में, खीरा जो है अगर डंठल वाला हो तो बहुत अच्छा, अगर डंठल वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक खीरा लेना है, वो थाली के पास रखना है। और लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, अगर वो आप पहले से आपके पास हैं, आपने उन्हें जो वस्त्र पहनाया है उस वस्त्र को हटा दीजिए, उनके आभूषण को हटा दीजिए, और उसके बाद लड्डू गोपाल की मूर्ति को उस थाल में रख दीजिए और फूलों से उन्हें पूरी तरह से ढक दीजिए।
ये अगर मूर्ति आपके पास है तो करना है। अगर मूर्ति आपके पास नहीं है तो करना ये है कि आप लड्डू गोपाल का फोटो लीजिए और उस फोटो को जो चौकी बिछाई है आपने वहाँ विराजमान कीजिए और पुष्प लीजिए। पुष्प से वो फोटो के पास पूरे पुष्प को सजा दीजिए और उसके बाद एक छोटी सी चुन्नी लीजिए, फोटो के आकार की चुन्नी लीजिए, फोटो से थोड़ा सा बड़ा हो वो चुन्नी लीजिए या कोई ऐसा कपड़ा है जो स्वच्छ है, जो नया हो, उस कपड़े को लेकर के आपको लड्डू भगवान के फोटो को ढक देना है। वहाँ भी वैसे ही खीरा रखना है और अब उसके बाद क्या करना है, एक दीपक जला करके वहाँ रख देना है। अब आपका कार्य शाम का, संध्या का जो ये कार्य है आपने ये कर लिया। इसके बाद आप जाइए और अपना फल जो लड्डू गोपाल को भोग लगानी है तो भोग बनाइए। भोग में जो होता है पंजरी बहुत आवश्यक होती है, हमारे गोपाल जी को पंजरी बहुत पसंद है तो पंजरी जरूर बनती है। और फिर माखन और मिश्री तो होना ही होना है भोग में उनके, क्योंकि माखन मिश्री के बिना तो हमारे लड्डू गोपाल मानते नहीं हैं, तो माखन मिश्री रखनी है। इसके अलावा जो सीजनल फल है वो फल रखिए और जो भी आपकी इच्छा, आपकी जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कीजिए। जिस सामर्थ्य में आप पूजा को कर सकते हैं उस तरह से कीजिए, बस भाव में कमी मत रखिएगा। भाव के बिना पूजा नहीं होता है, व्रत नहीं होता है। तो इतना आपको करना है। आपने जो भोग बनानी है वो बना लिया, पर आपके पास समय बहुत है क्योंकि लड्डू गोपाल का जन्म जो होने वाला है वो रात्रि के 12 बजे होने वाला है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि किस मंत्र का जाप करना है, तो मंत्र का आप जाप कीजिए जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि को ले आएगा और किसी भी प्रकार का क्लेश हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार की मुसीबत हो, उसे समाप्त करेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जपना है एक मंत्र का। मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करनी है। एक माला कीजिए और अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं आप तो अति उत्तम, लेकिन कम से कम आप 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। आपके जीवन में जितने भी क्लेश है उसका निवारण हो जाएगा। अगर इतना बड़ा मंत्र आप जाप नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1 घंटे बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। ये आप भगवान के जन्म के पहले आप इस मंत्र का जाप कीजिए और उसके बाद अगर आपने शुरू किया है, जल्दी शुरू किया है तो जितनी देर आप कर सकते हैं कीजिए और उसके बाद आप प्रतीक्षा कीजिए रात्रि के 12 बजे का, क्योंकि हमारे कान्हा जी कब आएंगे, हमारे कान्हा जी आएंगे 12 बजे। जब 12 बजता है उस समय आपको क्या करना है, हाँ जब आपने खीरा रखा है, खीरे के पास एक सिक्का को रखना है, 1 रुपए का सिक्का रखना है, मत भूलिए। वो चाहे आप चांदी का सिक्का रखिए या नॉर्मल सिक्का, जो भी होता है, एक सिक्का आपको रखनी है खीरे के साथ। उसके बाद जब 12 बजता है तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि शंख बजा करके, घंटी बजा करके, ताली बजा करके प्रभु का स्वागत करना है। अगर घर में शंख नहीं है कोई बात नहीं है, शंख नहीं बजा सकते तो घंटी और ताली बजा कर कीजिए। अगर घंटी और शंख नहीं है तो केवल ताली बजा करके भी प्रभु का स्वागत किया जाएगा। ताली बजाइए। उसके बाद सर्वप्रथम आप उस खीरे को लीजिए और उसका पिछला हिस्सा, जिधर मैंने बताया कि जो डंठल वाला है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डंठल नहीं है अगर उसमें, तो जिधर डंठल होता है यानी कि पीछे का हिस्सा जो होता है उसे आप उस सिक्का जो रखा आपने उस सिक्के से काटिए। याद रखिए कि इसे चाकू वगैरह से नहीं काटते। इसे कहते हैं नाल छेदन। जो
खीरे को काटा जाता है पीछे से सिक्के से, उसे कहते हैं नाल छेदन। जैसे बच्चे का जन्म होता है और नाल का छेदन होता है, उसे नाल भेदन या नाल छेदन कहते हैं। अब ये जो आपने खीरे का पिछला हिस्सा हटाया, उसे क्या करना है, आप बाद में अपने घर के किसी क्यारी में डाल दीजिए। और अगर तुलसी जी के चबूतरे में तुलसी जी के पास इसे दबा देते हैं तो आपके घर में बहुत समृद्धि आती है। कहते हैं कि अगर नाल को दबा दिया जाए तुलसी जी में तो फिर उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उसके बाद एक एक करके आपको फूल हटाना है और फोटो से अपना, अगर आपने पूजा किया तो उसी तरह नाल छेदन के बाद फोटो पर से आपको वो कपड़ा हटाना है। और अब जो लड्डू गोपाल का करना है, मूर्ति जो है पूरे फूल को हटा दिया आपने, और लड्डू गोपाल को जैसे छोटे से बच्चे को देखते हैं, छोटे से बच्चे को उस आपने थाल में जो रखे हुए आपने लड्डू गोपाल को, उन्हें शंख में पान जल लेकर स्नान कराइए। अगर शंख नहीं है तो आप ऐसे ही जल से स्नान कराइए। और फोटो की जो स्नान कराना है तो फूल में जल लीजिए और फोटो पे छिड़काव कीजिए। इसी तरह से पंचामृत से फिर लड्डू गोपाल का स्नान कराइए और पंचामृत के बाद पुनः जल से स्नान कराइए। उसके बाद लड्डू गोपाल को छोटे से बच्चे को जैसे गोद में उठाते हैं वैसे ही उठाइए और फोटो को भी वैसे ही आप जहाँ है यथावत वहीं पे रखिए। और एक साफ कपड़े से, स्वच्छ कपड़े से अपने लड्डू गोपाल को पोंछिए और फोटो को पोंछिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को इत्र लगाते हैं, उनके पूरे शरीर में इत्र लगाते हैं। और उसके बाद आप जो भी आभूषण लाए हैं, जो भी वस्त्र लाए हैं, आप उनसे उनका श्रृंगार कीजिए। एक एक करके वस्त्र को पहनाइए, एक एक करके उनका श्रृंगार कीजिए। उसी तरह से फोटो में भी आपको वो जो भी वस्त्र वगैरह है वहाँ पे रखना है, आपको अर्पित करना है। तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल को जो उनका सबसे प्रिय चीज है वो क्या है, उनके मोर और उनकी बांसुरी, वो लाना कभी ना भूलेंगे आप, क्योंकि लड्डू गोपाल को ये दोनों चीजें देनी ही होती है। तो तैयार किया, उसके बाद आप लड्डू गोपाल को कहाँ रखेंगे। अगर आपने पालना बनाया हुआ है, घर में बनाया है या बाहर से लेकर के आए हैं, जो भी है, अब आपको पालने पर करना क्या है, एक कपड़ा बिछाना है और उस कपड़े पे फूल रखना है, उसे सजाना है फूलों से और अपने लड्डू गोपाल को, छोटे से जो बाल गोपाल हैं उनको पालने पे रख देना है। और पालने पे रख करके उनके बगल में उनकी बांसुरी रख देनी है, मोर पंख रख देना। अगर कोई खिलौना लाए हैं आप तो उस खिलौने को रखना है। अब तो ये उनकी सज्जा हो गई। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद करना है हमें उनका भोग लगाना है। जो भोग मैंने बताया था कि पंजरी हमारे गोपाल जी को बहुत पसंद है, तो पंजरी का भोग लगाएंगे, माखन मिश्री चटाएंगे। लेकिन इन सबसे पहले उन्हें क्या चटाना है, उन्हें शहद चटाना है। तो बच्चे के जन्म के बाद चटाया जाता है शहद, उसी तरह से हमारे गोपाल जी को भी शहद चटानी है सबसे पहले। उसके बाद माखन मिश्री वगैरह जो भी भोग लगानी है लगाइए। और साथ में जो बच्चे के आगमन पे होता है, जन्म लेता है जब बच्चा, तो घर में खुशी का माहौल होता है और लोग बधाइयाँ गाते रहते हैं। तो वो गाना मत भूलिए आप, क्योंकि बच्चे के आगमन पे जो है सो बधाइयाँ होनी ही चाहिए, शुभ होता है घर में। तो वो बधाइयाँ आप गाते रहिए, कुछ भी गुनगुनाते रहिए, है ना, भगवान के आगमन पर। जैसे कौनी रंगे वृंदावन बनवा, कौनी रंग जमुना, के आहो लाल कौनी रंग जमुना, के आहो लाल कावनी रंग कृष्ण कन्हैया, खिलत है अंगना। ऐसे करके आप उनको सजाते रहिए और उनके लिए बधाइयाँ गाते रहिए और भोग लगाइए। ये सारे प्रोसेस करने के बाद, भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद अंत में आपको आरती उतारनी है। आरती उतारनी है, आरती लीजिए और सजाइए आरती थाल में और आरती कीजिए। हमारे कान्हा जी का, गोपाल जी का आरती कीजिए और आरती के बाद फिर क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना में क्या करना है कि जो कहते हैं क्षमा प्रार्थना में कि हे गोपाल जी,
हे भगवान, हे ठाकुर जी, अगर आपकी पूजा में, आपके स्वागत में मेरे से कुछ भी त्रुटि रह गई है तो आप उसे क्षमा करेंगे। और इसी तरह इस बाल रूप में अपनी जो कृपा है, अपनी जो आप जो खुशियाँ आप लेकर के हमारे घर आए हैं वो बनाए रखिए। इस तरह से हम उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे और इस पूरी पूजा को हम इस तरह से समाप्त करेंगे। अब इसके बाद, पूजा के बाद जो पारण करना चाहते हैं, उस पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। और कई लोग जो है पूजा के कुछ देर के बाद ही, जब पूजा हो जाता है समाप्त उनका, तो उसी समय पारण कर लेते हैं। लेकिन जो उस दिन नहीं करते हैं, वैसा मैंने बताया कि जो पारण का समय है वो 27 अगस्त को 6:36 पर है, तो उस समय पारण करेंगे। और इस तरह से इस उत्सव को, जो उनका जन्मोत्सव है, वो तो अभी 6 दिनों तक चलेगी, क्योंकि छठी के बाद ही इस उत्सव को जो है का समापन माना जाता है। तो लड्डू गोपाल के आगमन की तैयारी कीजिए और सारी तैयारियों के साथ आप उनके स्वागत की तैयारी कीजिए और अपने घर को खुशियों से भर दीजिए, सजाइए अपने घर को और उनका आगमन हो। तो बस यही कहना है, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो इसके साथ ही आज की जो चर्चा है जन्माष्टमी पर, उसे मैं विश्राम देती हूँ। मिलते हैं अगली चर्चा पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे और लाइक शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कान्हा जी की कृपा आप पे बनी रहे।